जो मसाइल हैं, अब मसाइल क्या हैं? सबसे पहले आप एग्रीकल्चर लैंड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन को बर्दाश्त कर सकें। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने से आपको रोड्स भी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी और आपको एक्सेस देनी पड़ेगी उन एरियाज को कमर्शियल एरियाज के थ्रू। ये सारी डेवलपमेंट की एक कॉस्ट है। जबकि कोई भी वर्टिकल बिल्डिंग होगी, आपने मिसाल देखी होगी, और बड़ी बड़ी फिट किस्म की डिज़ाइन हो रहे हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स उसको बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन कर रहे हैं, वेंटिलेशन है उसके अंदर, एरेशन है उसके अंदर, एचवैक सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग की सहूलत मौजूद है। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में देखेंगे काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। G13 में अभी काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग बनी है, G11 में है, G10 में है, G8 में है, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रह रहे हैं, F10 F11 वगैरह में। तो होता यही है कि एक छोटी कन्फाइंड स्पेस पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा रह सकते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, चीज़ें करीब करीब होती हैं, आप शहर के करीब रह सकते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है, लिविंग कॉस्ट आपकी कम आती है, एक्सपेंसेस का जो है वो कम आता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हर किसी को प्लॉट खरीदने की दौड़ के पीछे लगा दिया गया है। जो भी लड़का ग्रेजुएट होता है उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? मतलब जो भी पढ़ लिख गया या जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, तो जो प्लॉट लेना है हमने, 3 मरले का या 5 मरले का, हमारी दौड़ ही है कि हमने 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लेना है। जबकि यूरोपियन सोसाइटीज़ में, अमेरिकन सोसाइटीज़ में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। बिल्कुल बरक्स है। एक घर को, एक रिहायशी यूनिट को आपने इतनी ज़्यादा तरजीह दे दी है कि आप पूरी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हैं। हालांकि मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा तो बिजनेस ही इस बेस पे है कि घर बनने चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप एग्रीकल्चर लैंड को सेक्रीफाइस करके आप उस प्रीशियस लैंड को, जिस पे आप फल फ्रूट सब्जी उगा सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हमें ये चाहिए कि उस पूरे टाउन को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कॉन्साइज किया जाए, एक लिमिटेड स्पेस में कॉन्साइज किया जाए। और शहर जो है, जितने हमारे एक्सपेंड हो गए हैं, लाहौर का एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप बहरिया टाउन लाहौर से, अगर आप अंदरून जाना चाहते हैं, हरबंसपुरा, चले हरबंसपुरा तो कनाल रोड पे आ जाएगा, अंदरून आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1.5-2 घंटे से कम का वक्त लगेगा। आप सिटी के सेंटर में जाना चाहते हैं माल रोड पे, तो आप DHA से आ जाएं, फेज 7 से आ जाएं, तो आपको लग पता जाएगा कितना डिस्टेंस है। आप अपने सेंटर से इतना दूर हो गए हैं जस्ट फॉर द सेक कि जी हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करें, सोसाइटीज काटें। हमें इस ट्रेंड को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये वबाल जान बन जाएगा। एक टाइम आएगा कि जिस तरह बबल बस्ट हुआ था 2007 में या 2008 में रियल स्टेट सेक्टर का अमेरिका में, इसी तरह पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर का भी बबल बस्ट होगा ही होगा। चाहे इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 2 साल बाद, कि आपके प्लॉट के प्लॉट पड़े होंगे, कोई बायर नहीं होगा। हमारा एक अलमिया, एक माइंडसेट जो पूरी कौम का बना हुआ है ना, वो इंतहाई गलत है कि हमने प्लॉट परचेज करना है। उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अपार्टमेंट्स को, फ्लैट्स को तरजीह देनी चाहिए, हुकूमत को इनक्रेज करना चाहिए, और ख़ास तौर पे बाउंड्री मार्क कर देनी चाहिए कि भाई इससे बड़ा जो शहर है या लाहौर इससे बड़ा नहीं हो सकता। दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर कोई आगे सोसाइटी काटेगा तो हम उसको सड़क नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उसको वाटर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उसको सीवरेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम खुद एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट इनकरेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें कई मामलात होते हैं, इंटरनल मशीनरी इसको बेहतर जानती है। तो खैर, अगेन इट्स अ डिस्कशन। मैंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया इस वीडियोस में। मैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का जो है वो कायल हूँ, हाई राइज बिल्डिंग्स का, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का जो मैं कायल हूँ, क्योंकि कॉस्ट भी कम है, और बाकी फैक्टर्स मैंने इस वीडियोस में डिस्कस की। कॉस्ट भी कम आएगी, आप कहते हैं, आप हैरान होंगे कैसे आएगी। पर पर्सन जो कॉस्ट है वो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग में कम होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादा होती है। खैर, ये डिस्कशन मैं आगे और भी करूँगा इस पे, और भी वीडियोस मेरा बनाने का प्लान है कि मैं बनाऊँगा, आपके साथ डाटा शेयर करूँगा, आपके साथ यूरोप का डाटा, आपके साथ अमेरिकन डाटा शेयर करूँगा, जो आज से वो 70-80 साल पहले रिसर्च कर चुके हैं। और हमारे जितने बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। वो प्लॉट पे प्लॉट काट काट के बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, ज़मीनें बेची जा रहे हैं। जिसके पास एक किला है वो भी प्लॉट काट के 3-3 मरले करा के बेच रहा है कि जो जी पैसे काट बन जाएंगे। हुकूमत को और बहैसियत कौम हमें इस जो है एक्टिविटी को
इस सोच को जो है वो हमें डिफीट करना पड़ेगा, शिकस्त देनी पड़ेगी और हमें इनकरेज नहीं करना पड़ेगा। फिर ही कोई चेंज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लेके आ सकते हैं, वरना ये जो घर फैल रहे हैं मुझे लग रहा है कि हम कसूर भी लाहौर के अंडर आ जाएगा, पत्तों की तक हम लाहौर पहुंचा देंगे, क्योंकि जिस स्पीड से लाहौर फैला है पिछले 10 सालों में, ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव, कह लें कि एक्सपैंड हुआ है बहुत ज़्यादा। आप सैटेलाइट इमेजरीज देखेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं शेयर करूँ, तो आपको लग पता जाएगा कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो हुई है। अगेन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कई टॉपिक्स हैं, कई ख्यालात हैं जो इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ वीडियोस पॉइंट्स वगैरह समझ आए होंगे। मज़ीद डिस्कशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, इस पे हम खुल के डिस्कस करेंगे। इस पे सेमिनार्स भी मेरा प्लान है मुनक़्क़द करने का। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।